लोगों को क्लास 6 का चैप्टर साइंस यानी विज्ञान साइंस है पदार्थों में परिवर्तन। इससे पहले के वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ा दिया था, हर एक डाउट को क्लियर कर दिया था, समझे ना। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9576391415 वाले नंबर पर जुड़ जाइए, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और उसके बाद आपको जो भी चैप्टर का PDF चाहिए आप बस मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, समझे ना। आइए देखते हैं। अब कहता है कि सही उत्तर को चुनिए, कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो हमने आपको बताया कपूर हो गया, नौसाधर हो गया, नेफ्थालीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, समझे ना। तो किताब में कपूर और नेफ्थालीन था, कपूर और नौसाधर था किताब में, समझे ना। लेकिन ये सब होता है, समझे, आगे पढ़िएगा। कहता है बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। तो गर्मी पाकर क्या किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ठोस में। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो जल देखिए, जल है तो द्रव अवस्था में है, जल से बर्फ बन गया तो ठोस अवस्था में, जल से भाप बन गया, गैस बन गया तो गैस अवस्था में। अब आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? आगे का क्वेश्चन कहता है कि कपड़े से कुर्ता बनने के बाद क्या कपड़े को पुनः पहली वाली अवस्था में लाया जा सकता है? इस प्रकार के परिवर्तन के 3 अन्य उदाहरण देकर लिखिए। देखिए, अगर नहीं कपड़े से कुर्ता बन गया तो फिर कपड़े को पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे 3 उदाहरण निम्न है। जैसे दूध से दही जमना, दही से दूध नहीं बन सकता है। कली से फूल बनना, फिर फूल से कली नहीं बन सकता। पेड़ से पत्ती का टूट कर गिरना, अगर पेड़ से पत्ती का टूट कर गिर गया तो फिर से हम उससे पेड़ में पत्ती नहीं लगा सकते ना। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण वो भीग जाती है और अगले दिन वो तेज धूप निकलते सीमेंट कड़ा हो जाता है। क्या सीमेंट को पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है? नहीं, कहिएगा नहीं। कारण है कि सीमेंट एक ऐसा पदार्थ है जो भीगने के बाद सूख जाता है और वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन पुनः किसी प्रकार की चूर्ण नहीं बनाया जा सकता है। यदि किसी प्रकार का चूर्ण बना भी दिया जाए तो वह किसी काम का नहीं होगा, मतलब कोई काम नहीं आएगा, एक्सपायर हो जाता है, समझे ना। अब देखिए, अब 4 नंबर कहता है कि नीचे दी गई तालिका में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, इन परिवर्तनों के सामने रिक्त स्थान में लिखिए। इसका क्वेश्चन भी किताब में, अच्छा देख लेते हैं, होगा तो करवा देंगे इसका क्वेश्चन। हेलो बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि इन सब परिवर्तनों में बताइए पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं। जैसे लकड़ी के टुकड़े को आप अगर चीर देते हैं, समझे ना, तो उसे फिर पहले की अवस्था में नहीं ला सकते हैं, समझे ना। आइसक्रीम का पिघलना, तो आइसक्रीम अगर पिघल जाता तो फिर उसे ठंडा करके हम क्या कर सकते हैं? आइसक्रीम प्राप्त कर सकते हैं। नमक का जल में घुलना, अगर जल में घुल गया तो उससे बाष्पीकरण विधि द्वारा नमक प्राप्त किया जा सकता है। दूध का दही में बदलना, फिर दही से दूध बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। अब कहता है बर्फ का जल में तैरना। देखिए, बर्फ अगर जल में तैर रहा है तो समझे ना, तो वो बर्फ क्या बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। आप फिर उसको आप फ्रिज में डालिएगा तो क्या हो जाएगा? आप उससे बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। फूल का खिलना, अगर एक बार फूल खिल गया और उसके बाद फिर आप वहाँ से फूल नहीं कर सकते हैं, समझे ना। अब कहता है कली से फूल का बनना, तो ये भी नहीं हो सकता है, समझे ना, इससे भी पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते। मोमबत्ती का जलना, जैसे पेड़ों से पत्ती का गिरना, तो पेड़ से पत्ती गिरेगा तो फिर पत्ती को नहीं जोड़ सकते हैं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जला तो ये भी नहीं होगा, समझे ना। समझे, लास्ट में करवा देंगे अगर यहाँ क्वेश्चन होगा 4 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन अब क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, समझे ना। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गाड़ी के पहिए में लोहे की रिम को गर्म करने पर पहिया में लगाया जाता है, तथा ठंडा करने पर पहिया पर अच्छी तरह से बैठ जाता है, यह खुलता नहीं है। लोहे की रिम को गर्म करने तथा ठंडा करने पर उसके आकार में क्या परिवर्तन होते हैं? तो आप कहिए लोहे के रिम को गर्म करने पर वो कुछ फैल जाता है, जिस कारण वो पहिए में आसानी से प्रवेश कर जाता है। पुनः ठंडा होने पर यह उसे को ठंडा करने पर यह बाद में रिम को अपने पूर्व के आकार में आ जाता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है, ताकि उसमें बैठ जाता है अच्छी तरह से, समझे ना, आ जाता है। और पहिए ठीक कसकर बैठ जाती है, जिससे वो निकलने नहीं पाता है। यहाँ पर यह परिवर्तन होता है कि गर्म करने पर रिम फैलता है और ठंडा करने पर सिकुड़ता है। इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। अब एक कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी किताब में आया था, बुक में आया था। कहता है जब आप जलमग्न या जल जमाव वाले इलाके में घूमते हैं तो आप अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। अब कहता है अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। कहता है इस परिवर्तन को आप नहीं चाहते हैं, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित होगा? नहीं, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अब आइए आगे क्या कहता है?
कहता है कि टूटी हुई हड्डी पर बंधी पत्ती के ऊपर प्लास्टर और पेरिस की मोटी परत चढ़ा दी जाती है। सूखने पर वह परत कठोर हो जाता है जिससे टूटी हुई हड्डी हिलने नहीं पाती। क्या प्लास्टर और पेरिस को फिर से आप उत्क्रमित कर सकते हैं? कहेगा नहीं। कैसे कर सकते हैं? उत्क्रमित तो उसे कहेंगे जो पुनः अपने रूप में आ सकता है। कहेगा नहीं, पेरिस और प्लास्टर को परिवर्तन को किसी प्रकार का उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अब कहता है कि लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तन करता है? क्योंकि लोहार लोहे के टुकड़े को तब तक गर्म करता है जब तक कि टुकड़ा लाल तप्त ना हो जाए। लाल तप्त होने के बाद वह मुलायम हो जाता है। इसके बाद लोहार पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दे देते हैं। अब 5 नंबर की कहता है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ को क्यों गर्म करते हैं? यह काले रंग के पदार्थ में कोलटार होता है जिसको गर्म करने पर वह तरल में परिवर्तित हो जाता है। सड़क पर फैलाने के बाद वह पुनः उत्क्रमित होकर कठोर हो जाता है। तात्पर्य कि सड़क बनाने वाले करे कोलटार उत्क्रमणीय पदार्थ है जो कि गीला कर सड़क को मरम्मत करना चाहते हैं। परिवर्तन से आप क्या समझते हैं कि जब कोई वस्तु एक अवस्था से बदलकर दूसरी अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस वस्तु को परिवर्तन कहा जाता है। अब द्रव किसे कहते हैं? एक ऐसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उस पात्र के आकार को अनुसार बदलता रहता है, वो क्या कहता है? द्रव। जैसे जल, तेल, दूध आदि। अब ठोस किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ठोस। क्या कहते हैं? ठोस। आपका यही चैप्टर खत्म होता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समझे ना, और कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।